Next about the probability is we can define probability in different ways. There are three definitions of probability according to some different rules. The first is classical or mathematical. आप क्लासिकल डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की, हमें ये बताना पड़ेगा, डिफाइन करना है दैट व्हाट इज क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन. क्लासिकल नंबर वन इज क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन. मैथमेटिकल डेफिनेशन. अनदर वन इज एम्पेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन. एम्पेरिकल और relative frequency definition. The third one is subjective approach. Okay, classical or mathematical definition, empirical or relative frequency definition, subjective approach. The first is classical or mathematical definition. It is the oldest, ये जो है oldest और simple definition है probability की. This definition is based on the assumption, ये इस assumption पर base है that outcomes or results of an experiment are equally likely and mutually exclusive. वो इक्वली लाइकली भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं. ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है ये डेफिनेशन क्लासिकल, जो हम आपके फर्स्ट कह रहे हैं. सो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस. यानी अगर मैं कहती हूँ ए इज द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, ए प्रोबेबिलिटी है किसी चीज के होने की. ठीक है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी को मैं डिफाइन करती हूँ स्मॉल पी से. ओके, देन व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल अप्रोच? क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय द total number of cases. ठीक है, if I am denoting this number of favorable cases by small m and the total number of cases by small m, then probability of A यानी कि small p will be equal to this. और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने जैसे आपको बताया था, होने की प्लस ना होने की इज इक्वल टू 1. द प्रोबेबिलिटी सम्स अप इक्वल टू 1. तो अगर मेरे ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है, होने की अकरेंस की प्लस ना अकरेंस की 1 है, तो मेरा अगर मैं डिनोट करती हूं बाय क्यू, नोट probability of not happening that event is denoted by q, then this q will be 1 minus p. Why? Because p plus q should be equal to 1. Probability of occurrence and probability of non-occurrence, both probabilities should be equal to 1. So q is equal to 1 minus p, probability of non-occurrence. Okay, so this is the classic approach कि favorable cases हैं. अब इसका कोई भी example आप दो. जैसे suppose a bag contains 6 green balls and 4 white balls. अगर उस बैग के लिए 6 ग्रीन बॉल्स और 4 व्हाइट बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ग्रीन बॉल, अगर मैं एक बॉल उसमें से पिक करती हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बाय दिस क्लासिकल अप्रोच क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? द प्रोबेबिलिटी, पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 6 ग्रीन बॉल्स प्लस 4 व्हाइट बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई? 10. अब हमने निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है? ऑफ हैपनिंग ऑफ ए ग्रीन बॉल. उसकी कितनी है? 6. तो हैपनिंग की है 6 और टोटल है 10. तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल आएगी? स्मॉल p विल बी इक्वल टू 6/10. 6/10 टोटल नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. समझ में आ गया? डाई में से एक डाई को थ्रो करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 5 के आने की क्या होगी? 5 तो एक ही है, 1 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 1/6.
Okay, so this is the classic approach. The next approach is empirical approach, empirical or relative frequency approach. Empirical और relative frequency approach में हमारे पास क्या है कि if the event, अगर हमारे पास जो है occur r times, if the event occurs r times out of the n independent trials, if an event occurs r time out of the n independent trials and all are made under the same identical conditions vary नहीं कर रही, then the ratio of this r by n is called the relative frequency of that event. If r is the and if r tends to infinite, अगर ये r हम tends to infinite कह देंगे तो this is the probability of occurrence of this event. Okay, so in case of empirical approach, the probability of occurrence of event is denoted by probability of A is equal to limit n tend to infinity r by n, r by n. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल मतलब दिस इज द एम्पेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच. ठीक है, कि अगर r आपके पास इवेंट अकर्स r टाइम्स आउट ऑफ n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, देन दिस इज द प्रोबेबिलिटी. इसका एग्जांपल बताऊं मैं. एग्जांपल, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, अगर कॉइन टॉस हो रहा है 100 टाइम्स, ठीक है, और हेड टर्न्स अप 55 टाइम्स. हेड कितनी बार आया मेरा? 55 टाइम्स. ठीक है, वही हो गया n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, यानी n है मेरा 100 और 55 क्या है मेरा अक्रेंस ऑफ इवेंट. हेड आने की प्रोबेबिलिटी 55 है, तो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी इसकी? 55/100. This is the relative frequency. Similarly, if head comes 495 times out of 1000 independent trials, the relative frequency will be 495/1000. So this is the empirical approach. ये एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे. अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल अप्रोच. द नेक्स्ट इज द सब्जेक्टिव अप्रोच. नाउ व्हाट इज सब्जेक्टिव अप्रोच? सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस approach, the probability of an event is assigned by an individual on the basis of evidence available to him. Subjective है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है उस चीज के बारे में, मैं क्या सोचती हूँ, क्या एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं. ठीक है, ये मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ है. In this, by this approach, subjective approach, it's a measure of degree of belief or confidence that a particular individual responses in the occurrence of the event. कि ये अक्कर करेगा इवेंट, उसका कितना कॉन्फिडेंस है, कितना बिलीफ है, कौन से सपोर्टिव एविडेंस है उसके फेवर में, उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं. ठीक है, नाउ ये तो है डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी. यू शुड नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? Probability is used in making the decisions, ठीक है, in situations of risks and uncertainties by the sales managers, production companies, production managers, and in various other fields. So it's very important in decision makings. Next, probability is used in the theory of games. ठीक है, उसमें भी probability यूज होती है, which is further used in managerial decisions. Probability is used in various sampling tests, in testing of hypothesis, jet test, t-test, which are based, all these tests are based on the theory of probability. All the insurance companies, ठीक है, probability is the backbone of insurance companies, because life tables which we use, which the insurance companies use, are based on the theory of probability. Thus probability is of ultimate utility in the various fields. So you should know about the importance of probability.
In the next lecture, we'll start having some examples on the basis of theory of probability.